चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 डाउट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक बार फेंका गया है, मतलब बेटा वही 1 2 3 4 5 6 हो गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। भाई साहब फैक्टर ऑफ 36 इसमें कौन नहीं है? तो 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, केवल 5 नहीं है। तो आंसर प्रोबेबिलिटी 1/6। समझ गए? नॉट अ फैक्टर, तो सब फैक्टर है। 1 भी फैक्टर है 36 का, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, केवल 5 नहीं है। क्यों होगा भाई? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा, तो आउट ऑफ 6 देयर इज 1 चॉइस, है ना? क्या? 36 का फैक्टर नहीं होगा। हाँ, 36 का फैक्टर नहीं होगा। देखिए डाई है ना, तो डाई में आपके पास में 6 चॉइस है ना टोटल बेटा, बोलो हाँ है ना? तो टोटल चॉइस आपके पास में डाई है, बात डाई से है। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका 36 का फैक्टर 12 होता तो 12 को भी लोगे। आपको मतलब किससे है? डाई से है। समझ रहे हैं? भाई डाई के आउटकम कितने हैं? 6 हैं, उन्हीं में से देखना है आपको। तो आंसर क्या होगा? 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? अ फेयर डाई इज रूल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर x सच दैट x की वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में है। बेटा एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, x की वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में है ना? तो मुझे ये बताओ कि आपने प्रोबेबिलिटी ली है और x की वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में है, मतलब क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये बताओ बीच में कोई इम्पॉसिबल इवेंट तो है नहीं बेटा, बोलो है कि नहीं है? नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी 0 तो कभी हो ही नहीं सकती है। अगर ये 1 से लेके 7 बोला होता तो हम आंसर एक 0 ले सकते थे, तो ये 0 हो नहीं सकती है। अभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी 1 भी नहीं हो सकती है, बोलो जी हाँ या ना? अच्छा 1 से लेके 6 में आपके पास में कितनी चॉइस आ रही है? बोलो 6 चॉइस। कितनी चॉइस है? 6 चॉइस। और एक पासे को फेंकने पे टोटल आउटकम भी कितने होते हैं? 6। तो आंसर 6/6, आंसर कितना आएगा? 1। क्योंकि भाई 1 से लेके 6 के बीच में आपके पास में जो आपकी इवेंट है वो आपको 6 आउटपुट देगी, 1 2 3 4 5 6, और आपके टोटल आउटकम भी 6 हैं। तो आंसर क्या होगा? 6/6 इक्वल टू 1। डन। तो 24 का डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? Two dice are thrown at same time. The probability that the sum of the two number appearing on the top of the die greater than 6 but less than 9. लियो भाई साहब, मतलब जो आपसे सम बोल रहा है वो कह रहा है कि जो सम आ रहा है वो 6 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है? पहले सैंपल स्पेस बना लो बेटा आप। तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? दो डाइस हैं तो 1,1 से लेके 6,6, यानी कि NS इक्वल टू 36। ठीक है ना? अच्छा एक आंसर तो वैसे ही देख के ही कैंसिल हो गया, दो आंसर ये तो हो ही नहीं सकते। एक तो ये नहीं हो सकता और एक तो ये भी नहीं हो सकता, और भैया ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी होती नहीं है, और तीनों आंसर में प्रोबेबिलिटी देखो 1 से बड़ी आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? इसको सॉल्व करोगे तो ये भी, ये तो ये सॉरी ये नहीं, ये सॉल्व करोगे तो ये भी 1 से आएगा और ये भी 1 से बड़ा आएगा। तो ये दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं। जो आंसर होगा वो इसमें होगा या इसमें होगा, है ना? तो अब चलो अच्छा एक चीज और बताऊं, 13 की टेबल में 36 आता भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता बिना सॉल्व करे। आंसर इसका बी है, क्योंकि 13 की टेबल में 36 आता है क्या? तो 36 को काट दो तो कैसे काट दो, कभी 13 नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? कहाँ मिलेगा? 13 की टेबल की बात हो रही है ना? तो है तो आंसर देखा जाए तो ये। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। कह रहा है कि जो बेटा सम है वो ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 9, 6 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो। चलो देखो सम 1,6 बीच में आएगा 7 देगा, 2,1,6 7 देगा। हाँ तो पहला नंबर आएगा इवेंट का 1,6,
फिर 2,5, 2,5, 2,6, 3,4, क्योंकि देखो सम 6 और 9 के बीच में है, मतलब 7 और 8, दो लेना है आपको। लेस देन 9 बोला है, 9 को मत ले लेना। 3 4, 3 5 बस। और 4 में आ जाओ, 4 3 4 4। फिर 5 में आ जाओ, 5 2 5 3। 6 पे आ जाओ, 6 1 6 2। चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोलो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 11। और टोटल आउटकम कितने हो गए? एनई अपॉन एनएस, 11/36। आंसर क्या हुआ? बी। और वो तो ऐसे लॉजिक लगाया आपने तो देखा, दो आंसर वैसे ही गलत हो गए, और एक में 13 दे दिया तो हो ही नहीं सकता था, है ना? तो जो बच्चा स्पीड में करना चाहेगा वो इस तरीके से लॉजिक लगा सकता है। डन। चलिए क्वेश्चन 33 देखते हैं। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक डेक ऑफ 52 कार्ड। द इवेंट ई दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। बेटा प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, इसमें आपको इवेंट के आउटकम्स निकालने हैं कि हार्ट नहीं होंगे, है ना? एस ऑफ हार्ट। तो हार्ट, is the card is not an ace of heart। देखो बेटा, not an ace of heart, मतलब बेटा हार्ट का इक्का नहीं होना चाहिए, हार्ट का इक्का नहीं होना चाहिए। ये बताओ हार्ट के कितने इक्के होते हैं? हार्ट के कितने इक्के होते हैं बेटा? हार्ट का एक इक्का होता है। टोटल इक्के 4 होते हैं, और हार्ट के कितने इक्के होते हैं? एक। तो अगर वो एक नहीं हो निकाल सकते हो तो कितने निकाल सकते हो आप? 51। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 51, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आंसर बोलिए। 34 का डी, राइट। 35 का बी, करेक्ट। 36 का सी, 37 का ए, 38 का सी, 39 का डी, 40 का, 40 का बी। 40 बता दूं? चलिए 40 देखिए क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इन अ लॉट ऑफ 500 बल्ब इज 0.290। देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने पूछा है यहाँ पे, केवल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। ऑल यू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.290, और इसको आपको एन ई का पता नहीं है, और एन एस का आपको पता है कितना है बेटा? 500। तो चलो सॉल्व कर दें। तो एन ई को रोक लो यहाँ पे बेटा, तो 0.290 को ब्रेक कर दूंगा मैं, 0.290 ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 1000, और मल्टीप्लाई बाई 500। 500 से कैंसिल हो गया बेटा, ये कितने बार? 2 बार। और 290/2, मतलब 5 आएगा यूनिट प्लेस पे। बोलो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 145। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना? तो 40 का करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट 41 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको। तो बेटा टोटल प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक में काउंट कर लो, कितने होते हैं? 25 होते हैं बेटा। सो 25 टोटल चॉइस है, आंसर कितना आएगा? 1/4। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। देयर आर 1000 सील्ड एनवेलप इन अ बॉक्स, 10 ऑफ देम कंटेन कैश प्राइस ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 100 of them contain a cash price of 50 each, and 200 of them cash price of 10 each. Okay, and rest do not contain any cash price. If they well shuffled and one envelope is picked about, then find the probability that contains no price। देखो भाई साहब, टोटल 1000 लिफाफे हैं, और 1000 एनवेलप में 10 जो हैं 100 रुपए रखे हुए हैं। 10 लिफाफे, 100 लिफाफों ने अपने अंदर 50 रुपए रखे हुए हैं। बात लिफाफों की हो रही, पैसों की नहीं हो रही है। और 200 लिफाफे जो हैं वो 10-10 रुपए रखे हुए हैं। लीजिए, बाकी जो हैं वो कोई पैसे नहीं रखे हुए हैं। हमें ये बाकी पता करने हैं। 200, 100, 300 और 310। तो भैया
1000 में से 310 माइनस कर दिया, आपके पास बाकी कितने बच गए बोलो? 690। कितने बच गए? 690। 690 ऐसे लिफाफे हैं जिन्होंने कोई पैसा नहीं रखा है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि नो कैश प्राइस उन लिफाफों की। सो फेवरेबल आउटकम 690, टोटल आउटकम 1000। इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से डेसिमल आ जाएगा। आंसर बोलो 0.69। करेक्ट आंसर इज बी। assertion, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन इफ इट इज प्रोबेबिलिटी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है भाई साहब, क्योंकि बहुत जीरो के क्लोज है तो अनलाइकली है। इफ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन पी ए इज बिटवीन 0 to 1। देखो यार ट्रू तो ये भी है, बट ये देखो कि क्या रीजन जो है ऊपर के वाले में कुछ कह रहा कि नहीं कह रहा है? नहीं कह रहा है। बोलो क्लियर हुआ? तो बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं बच्चों। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले अ बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाइस। तो राहुल और ये लोग दो गेम खेल रहे हैं। Ravi got first chance to roll dice. What is the probability that he got some of the two number appearing on the face of the top is 8। टोटल 36 आउटकम है, ये बात तय है। तो कह रहा है कि सम 8 हो। दो पासे पे सम 8 कहां से कहां हो सकता है? पहला बनेगा 2,6, फिर 3,5, फिर 4,4, फिर 5,3 और फिर 6, तो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 आउट ऑफ 36। तो पहला क्या बनेगा? 5/36। क्लियर हुआ? तो पहला ही नहीं बना कि सारे नहीं बने? सारे नहीं बने। चलिए देखते हैं। राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13। लाओ भाई 13 बताना है। तो 6 पहले वाले में तो आएगा नहीं, 1,6 तक। दूसरे वाले में 2,6 8, तीसरे वाले में 3,6 9, चौथे वाले में 4,6 10, पांचवे वाले में 5,6 11 और छठे वाले में 6,6 12। भाई साहब आ ही नहीं सकता है 13। हमने भी इतना टाइम ले लिया सोचने में। जीरो, दो पासे हैं, 13 कहां से आएगा सम? तो ये कौन सी इवेंट है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट है। एलिमेंट्री तो है, बट इम्पॉसिबल भी है ना? हाँ चलिए नेक्स्ट। Now it's Ravi turn. He rolled the dice. What is the probability that the got the sum of the two number appearing on the top of the face near less than or equal to 12? लियो भाई साहब, सम जो है 12 या 12 से कम होगा। मैं कहूंगा आंसर 1। क्यों? क्योंकि श्योर इवेंट है। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, हमेशा सम क्या आएगा? 12 या 12 से कम ही आएगा, कि 6 + 6 12। तो बाकी तो सारे कम आएंगे ना। तो आंसर क्या होगा इसका? 1। बोलो कौन सी इवेंट है ये? श्योर इवेंट, मोस्ट लाइकली इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahul got the next chance. What is the probability that he got the sum of the two number appearing on the top is equal to 7? लियो बनाओ, बोलो 1, 2, 5, 3, 4, 4, 5, और 6, 1 2 3 4 5 6। आंसर बोलो 6 अपॉन, बोलो कितना? 1/6। सी आंसर। ओके डन। Now it's Ravi turn. He rolled the dice. What is the probability that he got the sum of the two number appearing on the top of the face is greater than 8? 8 से बड़े, 8 से बड़ा सम मिले, मतलब सम आपको 9 मिले, 10 मिले, 11 मिले और क्या मिले? 12 मिले। तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी 9 10 11 12 के लिए। ठीक है ना? तो 9 10 11 12 के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए, तो ये सोल्यूशन है। यहाँ पर 8 से बड़ा, तो ये इक्वल टू नहीं, 9 10 11 एंड 12। चलिए तो देखते हैं। 9 में 3,6, फिर 4,5, 4 और 6,3। तो बेटा 9 के लिए 4 केसेस बन गए, 10 के लिए 4,6, 5,5 और 6,4, 10 के लिए 3 केस हो गए, है ना? और 11 के लिए 5,6 और 6,5, 2 केसेस हो गए, और 12 के लिए केवल 1 केस। टोटल केस बोलो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 कितना? 10। प्रोबेबिलिटी बोलो 10/36। आंसर 5/8।
18 डन। तो इसका आंसर होगा 5/18, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 65 क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा डाउट है 65। टू फ्रेंड वर प्लेइंग गेम विथ टू डाइस। Pratima has a blue dice and Ria has a green dice. They decided to throw both the dice simultaneously and note down all possible outcome appearing on the top of the dice. पहला, the total number of possible outcome they noted is, बेटा दोनों ने डाइस फेंके हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनेंगे? 36। पहले के बीच है, दूसरे के बीच है, तो इस तरीके से अगर पेयर बनाएंगे, मेरा 1 तुम्हारा 1 मेरा 1 तुम्हारा 2, तो ऐसे टोटल 36 बनेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? बी। पहले का आंसर क्या होगा? बी। ये देख लो, फर्स्ट का बी हो गया। चलो सेकंड, द प्रोबेबिलिटी द गेटिंग ऑफ सम ऑन द नंबर इज 19। कभी हो सकता है क्या? अरे 13 नहीं मिल रहे थे, 19 तो दूर की बात है। आंसर क्या होगा बोलो? 0। इम्पॉसिबल इवेंट है बेटा, तो इसलिए इम्पॉसिबल क्या इसका क्या होगा आंसर? 0। तो कौन सा नंबर है? 65, 65। तो 65 का सेकंड का क्या दे रहा है? सी। सी क्या 0 है? हाँ बिल्कुल सही है, 0 ही है। चलिए थर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर आर ऑड नंबर। बेटा दोनों नंबर ऑड होंगे, दोनों नंबर ऑड होंगे। तो वैसे तो देखा जाए तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितने इवन होंगे उतने ऑड होंगे, तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। बट फिर भी आपको निकालना है, तो आइए, पहला नंबर भी ऑड, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 5। पहले तो ऑड हो गए, अब बाकी इनमें ऑड बिठा लो। तो 1,1, 1,3, 1,5। इधर भी 3,1, 3,3, 3,5, 5,1, 5,3 और 5,5। टोटल कितने हो गए बेटा? 9। 9 आउटकम हो गए। और कितना हो गया ये? 36। आंसर क्या हो गया? 1/4। गलती से बच गए हम लोग, मैं 1/2 लगा रहा था तुक्के से, बट क्या है आंसर? 1/4। लेट्स चेक। 65 का थर्ड का भी सी, एग्जैक्टली थर्ड का भी सी है, बिल्कुल सही, 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर इज इवन। सम ऑफ द टू नंबर इज इवन, तो भाई साहब इवन कब आता है सम? इवन कब आता है? इवन तब आता है जब आप इवन में इवन को ऐड करो या ऑड में ऑड को ऐड करो, तो दो केस में आता है, इवन इवन ऑड ऑड। तो ऊपर ऑड वाले केस तो मैं निकाल ही चुका हूं। ऑड वाले कितने केस निकले थे? 9। कितने केस निकले थे? 9, 9 केस निकले थे। ऐसे इवन वाले भी कितने निकलेंगे? 9 निकलेंगे, क्योंकि 2 2, 2 4, 2 6 है ना, और क्या 4 2, 4 4 और 4 6, 6 2, 6 4 और 6 6। तो 9 केस ये हो गए, 9 केस, टोटल केस कितने? 18। तो प्रोबेबिलिटी 18/36, बोलो कितना? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हो गया 1/2, राइट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 1। क्या मजेदार क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 1, मतलब आगे पीछे वाले नंबर ले लो। तो 1 2, 2 1, 3 4, 4 3, 2 3, 3 2, 2 3 3 2, ओके, एंड 4 5, 5 4, 6 5, 5 6। और कोई तो नहीं है? नहीं है। तो हाउ मेनी नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 10/36। आंसर 5/18। क्लियर हुआ? तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 5/18। आंसर इज डी। यस, आंसर इज डी। सो इस तरीके से हमारी शीट कंप्लीट हो जाती है ना, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 66। In a toy shop, there is a spinning of wheel for the customer. The spinning wheel has different type of prizes as shown in figure. A customer can only spin the wheel after buying something from the shop. कस्टमर जो है कुछ खरीदने के बाद ही इस व्हील को स्पिन कर सकता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिस्टर मेहता स्पिन द व्हील, देन प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट 15% डिस्काउंट। भाई साहब 15% डिस्काउंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो जी, आपके पास पहले टोटल कितने सेगमेंट है उनको काउंट कर लो, यहां से काउंट, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और कितना 10। तो टोटल 10 हिस्से हैं। अब 10 हिस्से में 15% डिस्काउंट के कितने कॉलम हैं? एक ये है और कहाँ है? एक ये है। और कोई है क्या? नहीं। तो मतलब 2 शेयर है आउट ऑफ कितना? 10। तो प्रोबेबिलिटी बोलो 1/5 है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। यस, सी आंसर 1/5। जल्दी देखते हैं। फर्स्ट का सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, रीता स्पिन द व्हील देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वीडियो गेम। तो वीडियो गेम कहाँ है भाई साहब? देखो 10 में से वीडियो गेम एक ये है, वीडियो गेम, वीडियो गेम। और कहाँ है वीडियो गेम? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/10। क्या हुई प्रोबेबिलिटी? 1/10 हो गई। तो सेकेंड का ए हो गया, राइट है ना। थर्ड, दीपक स्पिन अ व्हील द प्रोबेबिलिटी दैट व्हील स्टॉप ऑन अ बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल का खिलाड़ी एक ये है 3 नंबर में बास्केटबॉल। और है क्या? ये भी एक, बस 2 ही है। तो आंसर 2/10 बोले तो 1/5। ठीक है, 2 केसेस है ना। सो 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10, सो 1/5। द प्रोबेबिलिटी दैट वन कस्टमर विन 75% डिस्काउंट। 75% डिस्काउंट का केवल एक केस है ना बेटा। सो आंसर क्या होगा? 1/10। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ लकी कूपन, लकी कूपन 1 2 3 और ये 4, 4/10। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आंसर डी 2/5। तो फिफ्थ का हो गया डी। डन।